लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट का प्रैक्टिस सेट। जो बच्चे इस साल एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं, इस प्रैक्टिस सेट को सोल्व कर लो और ये चेक कर लो कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर पाते हो और कितने क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाते हो। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस प्रैक्टिस सेट से आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन को ये मानकर सोल्व करना जैसे यही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में आ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फिर मैं पहला क्वेश्चन पकड़ता हूँ। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। देख लो बेटा, पहला क्वेश्चन कौन सा है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसका राइट ऑप्शन सबको मिल गया होगा। डी पे टिक लगा दो, लोहा। ठीक है, लोहा एक ऐसी धातु है जो अब तक हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसी भी स्थल पर प्राप्त नहीं हुई है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। सी पे टिक लगाओ। ठीक है, शाहबाज गढ़ी इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। सबको पता है बोध गया। ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वित्सता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था। सी पे टिक लगा दो, पोरस एवं सिकंदर। ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आ जाता है बेटा। अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है यार। इतने इजी क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर पेपर कैसे सोल्व कर पाओगे भाई। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन असत्य है। खरोष्टी, ब्राह्मणी, अरमाइका या संस्कृत। डी पे टिक लगा दो, संस्कृत। अच्छा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन देखो। ठीक है, अब उसके ऑप्शन पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन डी है। डी पे टिक लगा दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। ध्यान देना है। वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले हैं जिनकी लेंथ ज़्यादा होगी, क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा होगी और ऑप्शन बड़े छोटे होंगे। आजकल ऐसा पैटर्न बना रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी वाले। चलिए तो इसका बी पे टिक लगा दो, 6 अप्रैल 1930 को इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है। 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है। ए पे टिक लगाओ, कमल एवं चपाती से। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है। हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था। भाई हंटर आयोग है तो हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था। संविधान सुधारकों के लिए, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, या डी नंबर मोपला विद्रोह की जांच करने के लिए। तो हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था। हंटर आयोग जिसने पढ़ा है वो इसका राइट ऑप्शन लगा देगा और जिसने नहीं पढ़ा है वो धूल में लठ मारेगा। और धूल में लठ कभी कभी सही लगता है और कभी कभी क्या होता है, गलत लगता है। तो हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके पदावती में हुआ। ठीक है, तो ये यार सबको पता होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन 10 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो आप। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, बी नंबर लॉर्ड डफरिन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। भारत के किस राज्य की सीमा जो होती है बेटा वो नेपाल से मिलती है। तो यार भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो है वो नेपाल से मिलती है। तो नेपाल से किस, ठीक है, राज्य की सीमा मिलती है। तो 11वें का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगाओ। ठीक है, सिक्किम की। अब जरा नया क्वेश्चन आपको बताना है। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है। शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है। तो 12वें का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दो। ठीक है, महाराष्ट्र इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके ओके ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 यहाँ से देखो जरा, ये दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। देखो यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्जाम पेपर में
जितने भी राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, अभयारण्य आते हैं, वो सब का सब पढ़ लो कि दुधवा अभयारण्य कहाँ प्रेजेंट है, यार ये कहाँ है, इसमें क्या होता है, किस लिए फेमस है, ये सब आप पढ़ लो। इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपको पक्का पसंद। देखो यहाँ भी दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। बांदीपुर वन्यजीव बिहार राज्य, बांदीपुर तमिलनाडु में, मानस उत्तर प्रदेश, और रणथंभौर राजस्थान, और सिमलीपाल बिहार। तो कौन सा जोड़ा सही है, एक जोड़ा सही है और वो कौन सा आप खुद बताओ। 13वें का राइट ऑप्शन सी पर टिक लगाओ, ठीक है। रणथंभौर राजस्थान में प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 14, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार क्या है, अवस्थित है। कौन सा पठार स्थित है, जल्दी बताओ बेटा, कौन सा पठार स्थित है। 14वें का सी पे टिक लगा दो, मालवा का पठार, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और है 15वां, दक्षिण पश्चिम मानसून में किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून में किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। तो 15 में बी पे टिक लगाओ, तमिलनाडु का पूर्वी तट इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बार जरा चेक कर लें, सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी। देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, सब क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना, क्योंकि आप जब पेपर मिला के देखोगे सारा क्वेश्चन यानी कि पेट के जितने भी क्वेश्चन आए हुए होंगे आपके एग्जाम पेपर में, इन्हीं प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट मैं आपको 30 सॉल्व करवाऊँगा, आप सोच लो आप, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो क्या है मेरे पास क्वेश्चन, सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ हो गई, कब आरंभ की गई, कब की गई, जल्दी बताओ। 16 का राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी पे टिक लगा दें, ठीक है, यानी कि 1993 में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाएं, ठीक है, PV महालानोबिस। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष योजना संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है। तो तिलहन उत्पादन से, टीकाकरण से, दलहन उत्पादन से, कृत्रिम सिंचाई विकसित करने से। तो मिशन इंद्रधनुष योजना संबंधित है, राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो आप, टीकाकरण से। लग तो बड़ा अजीब रहा है एकदम। अच्छा ये बताओ, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है। तो इसका तो ऑप्शन सबको लगभग पता ही होता है, करनाल में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, रिजर्व बैंक को गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन रुपये को विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं। यानी कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन रुपये के विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन पढ़ो, पढ़ लिया, हाँ टिक बताओ, ए पे टिक लगा दो, उच्च मुद्रा, ठीक है, स्फीति दर, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर है हमारा, ए पे टिक मतलब समझ रहे हो ना, ये उपर्युक्त तीनों कारकों, ये उपर्युक्त तीनों कारक, ठीक है। 20 में का राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। यानी कि संविधान का एक संघीय लक्षण नहीं है, वो आपको बताना है कौन सा है। तो राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, राज्यपाल पद, ठीक है, राज्यपाल पद। तो यहाँ से आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है यार। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा आ गया, मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था। तो ये तो सभी को पता होता है, बी में पे टिक लगा दो, मंत्रिमंडल को, ठीक है। असल में ना आप जब पढ़ाई कर रहे हो ना तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, मेहनत करके पढ़ो। आपको लग रहा होगा कि यार ये दिन बड़े बुरे चल रहे हैं, लेकिन अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। समझ गए आप ये चीज़ को। शाखाएँ रहीं तो फूल और पत्ते भी आएंगे, शाखाएँ रहीं तो फूल और पत्ते भी आएंगे। अगर ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे, ये ध्यान देना आप लोग। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 23 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। किसने किया है, किसने किया है। क्वेश्चन नंबर 23 का डी पे टिक लगा दो, केशवानंद भारतीवाद 1973 में, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हमारा ऐसा शुरू होता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बंदी प्रत्याक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश, बी कमांड, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, और अधिकार परीक्षा बाय वाइट अथॉरिटी।
तो 24 में का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है बेटा, इसका जल्दी बताओ फास्टली, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक सही सुमेलित नहीं है, सी पे टिक लगा दो, पृथ्वीश टू बी सर्टिफाइड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। अब देखो, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, एक पहला नंबर दे रखा अनुच्छेद 315, तो मिलाओ, मिलाने के बाद अगर तुम सही राइट ऑप्शन देखोगे इसका 25 का, तो राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो, आप ए पे टिक लगाओ, ठीक है, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 आता है हमारा, देखो क्वेश्चन हमारे थोड़े गलत हो गए हैं। एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन कौन सा है, फास्टली बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो, रक्त में टी कोशिकाएं, ठीक है, रक्त में टी कोशिकाएं इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 3 से 4 वर्षों में कौन से दांत नहीं होते हैं। 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं, मोलर, चवलनक, ठीक है। 25 में का डी नंबर, वो 27 में का डी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है, ओके, 27 में का डी नंबर। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। 28 में आया धावन सोडा, इसमें लिखा हुआ धोवन सोडा, जल्दी बताओ बेटे धावन सोडा कौन सा है, ये तो सभी को पता होता है, सोडियम पोटेशियम डाइसल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। तो डी ऑप्शन 28 में का डी ऑप्शन इज ए राइट, सोडियम कार्बोनेट में से डेगा हाइड्रेट भी होता है, धावन सोडे में डेगा हाइड्रेट लगाया जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम कार्बोनेट इज ए राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, प्रकाश के दो स्रोतों को कला सम्मत कहा जाता है यदि इनके उत्पादित तरंगों में, ठीक है, आयाम समान हो, तरंग धैर्य समान हो, तरंग धैर्य समान हो तथा कलांतर नियत रहे, आयाम एवं तरंग धैर्य समान हो। तो कौन सा लग रहा है, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, कलांतर नियत रहता है, 29 का सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है। संट एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार होता है, बिल्कुल सत्य है। संट एक अत्यंत अधिक प्रतिरोध वाला तार होता है, यही असत्य है बेटा। 30 में का बी नंबर इज ए राइट होना चाहिए, पर इसमें 30 में का डी नंबर दे रखा है, धारा मापी के श्रेणी क्रम में संट लगाकर एमीटर बनाया जाता है। धारा मापी के श्रेणी क्रम में एमीटर बनाया जाता, नहीं, गलत बात है बिल्कुल, हाँ यही राइट ऑप्शन है। चलो डी पे मैं टिक लगाता हूँ, क्योंकि धारा मापी के समांतर क्रम में अगर आप संट जोड़ोगे तो वो एमीटर में कन्वर्ट होता है। अगर धारा मापी के श्रेणी क्रम में आपने क्या जोड़ दिया, प्रतिरोध जोड़ दिया, अधिक प्रतिरोध जोड़ दिया, तो वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। कैसे बचाना होगा, भाग तो करोगे नहीं कि 15 से 3 में भाग करें, पॉइंट में इतना आंसर होगा, इसमें इतना होगा, इसमें इतना होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और वो देख लो कौन कौन से हैं। निम्न में से कौन सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, यानी कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। तो 31 में का राइट ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको, डी पे टिक लगा दो, 25/1000। अच्छा 32 रूट निकालो, 37,249 का मान ज्ञात कीजिए। तो 37,249 का मान कितना आएगा बेटा, समय का ध्यान देना, 100 क्वेश्चन आते हैं और 120 मिनट होते हैं, 100 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको सोल्व करने होते हैं। तो ये ध्यान देना है कि समय का बड़ा ध्यान दो आप, ठीक है, समय रहते अपना पेपर सोल्व करना। चलिए तो 31 में का राइट ऑप्शन कौन सा है, 31 में का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दें आप, इज अ राइट ऑप्शन 25/1000, ये मैंने बता दिया। 32 में का जो राइट ऑप्शन में 32 में का राइट ऑप्शन कौन सा है, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, ए पे टिक लगा दो, 193। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 आ जाता है। एक परीक्षा में स्पंदना ने 50 में से 22 अंक प्राप्त किए, उसे एक और परीक्षा देनी होगी और इसे पास करने के लिए उसे कुल मिलाकर 56% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि दूसरी परीक्षा 75% अंक की थी तो दूसरी परीक्षा में उसके अंकों का प्रतिशत कितना है, एक औसत वाला, एक प्रतिशत वाला, एक सोल्व करने वाला, यही क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो सी पे टिक लगा दो, 64। अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 है, 1/3000 को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने पर यह होगा, अरे यार यह होगा कितना होगा 34 का, ये हल करो, खुद से करो भाई, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। बी पे टिक लगा दो आप, 0.003। चलिए आगे देखते हैं इस चीज़ को, आगे करें, करो आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 हो गए। अब हमारा जो क्वेश्चन है 35 में देखो, 4 संख्याएं ए बी सी और डी ऐसी हैं कि उनका समय औसत 23 है और ए और बी का औसत 19.5 है, तो सी और डी का औसत होगा। तो देखो आ गया औसत वाला क्वेश्चन, एक परसेंट वाला, एक औसत वाला, ये क्वेश्चन कंफर्म होते हैं बिल्कुल। तो 35 में का राइट ऑप्शन पे टिक लगा दो, सी पे टिक लगाओ, कहाँ है हमारा सी, ये रहा।
26.5। अच्छा, सत्याग्रह का संधि विच्छेद है, सत्य प्लस गृह, सत्या प्लस गृह, क्या लग रहा है आपको? 36 का सत्याग्रह का संधि विच्छेद कौन सा है? जल्दी बताओ, सत्याग्रह का संधि विच्छेद कौन सा है? तो बी पे टिक लगा दो, सत्य प्लस आग्रह, ठीक है, इज ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, श्री गणेश का विलोम शब्द है, श्री गणेश का विलोम कौन सा? उल्टा, श्री गणेश का विलोम, श्री राधा, विनाश, इतिश्री, इनमें से कोई नहीं। तो 37 में का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो, इतिश्री। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए जिस तक ना पहुंचा जा सके, जिस तक ना पहुंचा जा सके, अगाम्य, अधिगाम्य, अनुगाम्य, गम्य, जिस तक ना पहुंचा जा सके। तो 38 में का ए पे टिक लगाओ, अगाम्य, ठीक है। अच्छा, 39वां क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देना, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्थापना, अध्याय, स्वदेश, अपराध। यार स्थापना, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें? स्त्रीलिंग शब्द ढूंढना है, ढूंढो जरा, आगे दिमाग में विचार कौन सा होगा है भाई? अरे जल्दी बताओ यार, तुम खुद से बताओ। तो देखो इसमें मुझे खुद लग रहा है स्थापना, स्थापना, सपना, तो ऐसे ऐसे नाम जो होते हैं ना वो स्त्रीलिंग ही होते हैं। तो 39 में का जो ए है ना वो क्या है? स्थापना इज़ ए राइट ऑप्शन मेरे ख्याल से। अब आप बता दो कितना होना चाहिए। अच्छा, 40वां क्वेश्चन आ गया, पिसुन का समानार्थक शब्द है, पिसुन का समानार्थक शब्द है, पिशाच, चुगलखोर, बेईमान, पीसना, पिसुन का समानार्थक शब्द है। तो 40 में का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो आप, ठीक है, चुगलखोर। ओहो, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, इंग्लिश वाले क्वेश्चन आ गए। हुमैन इज़ मोर्टल, चेंज इनटू द नेगेटिव सेंटेंस। हुमैन इज़ मोर्टल, चेंज इनटू द नेगेटिव सेंटेंस में इसको आपको चेंज करना है। तो 41 का बी पे टिक लगा दें आप, हुमैन इज़ इमोर्टल। अरे वाह वाह, क्या बात है यार, कुछ बच्चे तो नोट लगा देंगे इसमें। ऐसा कहा हुमैन इज़ नॉट इम्पोर्टल, यही तो है नेगेटिव, ऐसी ऐसे माने, लेकिन क्या होता है? इम्पोर्टल होता है, ठीक है ना। हुमैन इज़ इमोर्टल। अच्छा, फिल द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ब फॉर्म। 2 ईयर है पास्ट सिंस ही हैज़ कम्स या फिर हैड कम्स, क्या लग रहा है? 42 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दें, कम्स, वो कम, कैम, ठीक है, सी पे टिक लगा दें, कैम। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, फाइंडिंग आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट, ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक। एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन या एडवर्ब, क्या लग रहा है आपको? 43 का राइट ऑप्शन भाई, 43 पे बी पे टिक लगा दें आप, नाउन। अब पैराग्राफ दे रखा हमें क्वेश्चन नंबर 44 से 45 तक, आप पहले पढ़ो पैराग्राफ, उसके बाद आपको छांटने हैं इनमें से। पढ़ लो पहले पैराग्राफ, पढ़ लिया, ठीक है, इतना पढ़ लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट ऑप्शन देना है आपको, डिफाइन द फ्रेंडशिप दैट दिस स्टोरी इल्यूस्ट्रेट्स, क्या लग रहा है आपको? 44 का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा होना चाहिए? बी पे टिक लगा दो आप, ठीक है, अनसेल्फिश, इट वाज अनसेल्फिश। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 45 पकड़ लेता हूँ, और 45वां क्वेश्चन है हमारा, ये रहा इधर, द मेन क्वालिटीज़ ऑफ टू कैरेक्टर इन दिस स्टोरी आर, क्या लग रहा है? यानी कि द मेन क्वालिटीज़ ऑफ टू कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, और तो बी पे टिक लगा दो, बी इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है। वन इज़ द डिमांडिंग, अनोदर फुल ऑफ मर्सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों शब्द संख्या को चुनिए। बैंगची, यानी कि जो टेटपोल होता है, मेंढक। अच्छा, तो शावक जो होगा, शावक वो शाही होगा, सिंह होगा, कुत्ता होगा या बिल्ली होगा? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है भाई, जल्दी बताओ, बी पे टिक लगा दो, सिंह। यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो भैया एक दिन वाला, कैलेंडर वाला एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा। और जो तुम देख रहे हो ना क्वेश्चन नंबर 46, एक सब सेम ऐसे ही, एक क्वेश्चन सेम ऐसे ही फंसेगा। तो यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो यार 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? बहुत बढ़िया दिन होगा, बहुत अच्छा दिन होगा, बृहस्पतिवार होगा। कितना शानदार दिन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, ध्यान देना। प्रश्न में 1-2 कथनों के आगे 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों वाक्यों की पड़ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो तो दिए गए कथनों में से निकलता है। कथन फर्स्ट दे रखा है, भारत के
गौरव में अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों को बढ़ती हुई लोकप्रियता है। तो निष्कर्ष दे रखा है हमें, आयुर्वेदिक औषधि भारत में लोकप्रिय नहीं है, भारत में एलोपैथिक औषधियाँ लोकप्रिय नहीं हैं। तो क्या निष्कर्ष निकलता है, 48 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए भाई, डी पे टिक लगा दो, ना तो फर्स्ट निकलता है और ना ही सेकंड निकलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि आप b बराबर 2 MAT बराबर 34 है तो JOGLEX को आप क्या लिखोगे। तो ये रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, यहाँ पे पाँचों के क्वेश्चन के आपको आंसर बताने हैं। और ना बताए गए सोच लेना आप। 49 का डी पे टिक लगाओ। 73 क्वेश्चन नंबर 50 है, ए का भाई एफ है, ए की लड़की सी है, एफ की बहन के है और सी का भाई जे है, तो जे का चाचा कौन है। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर ये तो। इनने तो क्वेश्चन ने दिमाग घुमा कर रख दिया। एफ है। अच्छा, बैक्स एंड सेरेट प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया, लंदन में, न्यूयॉर्क में, बेंगलोर में या मॉस्को में। तो 51 का राइट ऑप्शन है हमारा, बी पे टिक लगा दो आप। ठीक है, न्यूयॉर्क में। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। अभी क्वेश्चन नंबर 52 है, किस राज्य की कम्युनिस्ट राजनीतिक नेता के आर गोरी अम्मा का निधन हो गया है। तो ये बेटा करंट अफेयर्स है, आपके करंट अफेयर्स 2025 की पूछी जाएगी, पर आपके लिए ये क्वेश्चन जीके के बन जाएंगे अब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का इधर राइट ऑप्शन कौन सा है, 52 का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा लग रहा है आपको, जल्दी बताओ, सोच लो ज़रा एक बार। बी पे टिक लगा दो आप, केरल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 की थीम क्या है। जल्दी बताओ बेटा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 की थीम क्या है। तो 53 का राइट ऑप्शन है, बी पे टिक लगाओ। ठीक है, यानी कि इस हम समाधान का हिस्सा है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 54 है, कॉर्बेवैक्स वैक्सीन के निर्माता कौन सी कंपनी है। कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की निर्माता कौन सी कंपनी है। तो 54 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो आप। ठीक है, बायोलॉजिकल ई। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 55 है, बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन में इंसान के संक्रमण का पहला मामला किस देश में पाया गया है। तो 55 का राइट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, सी पे टिक लगा दो आप, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, चीन में। मौसम पूर्वानुमान के लिए फेंगियन 4B नामक उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है। तो यार किस देश ने लॉन्च किया है, राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाएं, चीन ने। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये आ जाता है 57, एट नाइट ऑल ब्लड्स इज़ ब्लैक। ठीक है, एट नाइट्स ऑल ब्लड इज़ ब्लैक पुस्तक के लेखक कौन है। जल्दी बताओ। 57 का पहला ऑप्शन पढ़ लो, ऑप्शन पढ़ लिए। ठीक है, राइट ऑप्शन डी पे टिक लगा दो, डेविड डिलोप। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो 58 का राइट ऑप्शन है, डी पे टिक लगाओ। 86वां, मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया। मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो 59 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी। तो 60 में का राइट ऑप्शन हमारा बी पे टिक लगाते हैं आप, गुजरात में। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 61 है, सदिर किस नेत्रीय शैली का प्राचीन नाम है। तो ये जो जर्नल अवेयरनेस होता है ना, तो जर्नल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब वही क्वेश्चन देखो ये वाले हैं। ठीक है, सदिर किस नेत्रीय शैली का प्राचीन नाम है। ठीक है, कथक का, ओडिसी का, मोहिनी अट्टम का या भरतनाट्यम का। तो 61 में का राइट ऑप्शन जो है वो सी पे टिक लगा दो आप, भरतनाट्यम। ठीक है सर, राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 है, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है, काठमांडू, मक्का, बेथलेहम या इफेसस। तो डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है कौन सा वाला भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन इसमें का मिस मत करना। तो 62 का जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा, 62 का जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा, डी पे टिक लगा दो आप, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, इफेसस। अच्छा, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है। तो 63 का जो राइट ऑप्शन है वो बी पे टिक लगाओ आप, श्री रविशंकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं बनाया गया है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है। हरभजन सिंह कबड्डी से संबंधित है, साइना नेहवाल। भाई हरभजन सिंह तो कबड्डी से संबंधित है ही नहीं यार, तो 64 का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए पे टिक लगा दो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, सम्मिलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो दिवस दे रखे हैं, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता, 30 जनवरी को क्या मनाया जाता, 1 फरवरी को क्या मनाया जाता और 4 फरवरी को क्या मनाया जाता। तो 65 में का राइट ऑप्शन जो है वो हमारा ए पे टिक लगा दें आप, ए ये रहा, ठीक है, ये हमारा ए नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 हमारा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 आता है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। एपी को आंदोलन कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो 66 में का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगाएं आप, ठीक है। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे इज ए राइट ऑप्शन। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन और है हमारा, छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है हमें, ठीक है। और वो क्वेश्चन है हमारा कौन सा वाला, 68वां है क्वेश्चन। मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी है, जल्दी बताओ बेटे। मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी है, नयचंद्र ने, अमोघ वर्ष ने, कम्मन ने या विज्ञानेश्वर ने, जल्दी बताओ। विज्ञानेश्वर किसने लिखी है। 67 में का राइट ऑप्शन जो है वो हमारा सी पे टिक लगा दो, विज्ञानेश्वर, ठीक है। ओके, कितना खतरनाक नाम है, लेने भी ना यार मुझसे तो। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, सैंटियागो राजधानी है, सैंटियागो राजधानी किसकी है, चिली की, इथोपिया की, फिजी की या अर्मेनिया की, जल्दी बताओ बेटे। 68 में का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको, जल्दी बताओ, सोचो, डी पे टिक लगा दो, चिल्ली की। अच्छा, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। थॉमस कप जो होता है ना वो किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो थॉमस कप जो होता है वो बी नंबर यानी कि बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है। 70 में का राइट ऑप्शन देखो जरा कौन सा होगा। ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है। ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है, सी पे टिक लगाओ, काला ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इज राइट ऑप्शन। चलिए अब तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन ना गद्यांश से आते हैं, 5-5 क्वेश्चन के गद्यांश दे रखे होते हैं। पहला गद्यांश पढ़ते हैं 71 से 80 तक, नीचे दिए गए 2 गद्यांशों पर आधारित 5-5 प्रश्न है। तो गद्यांश फर्स्ट पढ़ लेते हैं एक बार। अच्छा ये बताओ, कलाकार का अपना भावबोध ही कला का मूल उपकरण है। पहले पढ़ लो आप, ये पहला गद्यांश पढ़ लिया, फिर इसके बाद 5 क्वेश्चन के आंसर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से गद्यांश पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, उपर्युक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है। जल्दी बताओ, पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद शीर्षक छांटो कि शीर्षक कौन सा होगा। बहुत बढ़िया होगा, ए पे टिक लगा दो, अभिव्यक्ति सिद्धांत इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, कलाकार की कला का मूल उपकरण है उसका। तो 72 में का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, भावबोध। अच्छा क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा, अभिव्यक्ति में आप पढ़ो, ऑप्शन खुद से पढ़ो, अभिव्यक्ति में ऑप्शन खुद से पढ़ लो आप, पढ़ लिया ऑप्शन, राइट, बी पे टिक लगाओ, इज राइट ऑप्शन। वस्तु तत्व मध्यम है और आत्म तत्व प्रधान। तो ये जो गद्यांश के 5-5 क्वेश्चन होते हैं ये बड़े इजी होते हैं जिनको आप आसानी से सोल्व कर लोगे, पर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है, अभिव्यक्ति और निर्मित में अंतर है। अभिव्यक्ति और निर्मित में एक अंतर होता है, वो आपको बताना। सी पे टिक लगाओ, अभिव्यक्ति में आत्म तत्व प्रधान रहता है और वस्तु तत्व गौण, जबकि निर्मित में आत्म तत्व प्रच्छन्न रहता है और वस्तु तत्व प्रधान होता है, इज राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 75 है, तत्व दृष्टि से सौंदर्य, तत्व दृष्टि से सौंदर्य, ए नंबर देखो, चेतना का फल है, प्रकृति का फूल है, रचना का फूल है, रचना का स्वरूप है। तो दृष्टि से सौंदर्य क्या चीज़ है, सौंदर्य क्या चीज़ है ये तो तुम खुद भी बता सकते हो, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन, चेतना का फल है। फिर अगेन देखो गद्यांश नंबर 2 हमारा आ जाता है, 5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं 76 से 80 तक। सिंधु घाटी की सभ्यता में संबंधित प्रमाणों से पता चलता है कि युद्ध काल और शक्ति काल दोनों अवस्थाओं में लोगों में जागृति पैदा करने के लिए झंडों का उपयोग किया जाता था। तो पहला गद्यांश पढ़ लो, पढ़ लिया, ठीक है। चलो और एक थोड़ा सा और पढ़ो, और भी हैगा, अभी ये हैगा ऊपर, तो ये गद्यांश पढ़ो, फिर देखेंगे 76वां क्वेश्चन। गद्यांश पढ़ लिया पक्का, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधों में प्रमाणों के अनुसार युद्ध काल में झंडों का उपयोग किया जाता था, बिल्कुल राइट काल है। 76 में का आप खुद बता दोगे, अरे पढ़ने के बाद खुद बता दोगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर टी लगाओ, युद्ध काल और शांति काल दोनों अवस्थाओं में झंडों का उपयोग किया जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 हमारा आ जाता है, उस समय झंडे के उपयोग का मुख्य उद्देश्य था, उस समय झंडे के उपयोग का मुख्य उद्देश्य था, डी पे टिक लगा दो आप, ठीक है।
जागृति उत्पन्न करना। भारतीय पुराणों के अनुसार झंडे का नैतिक महत्व है, राजनीतिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। तो भारतीय पुराणों के अनुसार झंडे का कौन सा महत्व है, जल्दी बताओ, डी पे टिक लगाओ, धार्मिक महत्व है। अच्छा, ध्वजादान कहते हैं, ध्वजादान किसे कहते हैं, जल्दी बताओ, ध्वजादान किसे कहते हैं। अगर ऑप्शन पढ़ रखा तो इसका आंसर आप बिल्कुल राइट बताओगे। 79 का सी पे टिक लगाते हैं आप, देवी देवताओं के सम्मान में ध्वजारोहण करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, बौद्ध लोग झंडे का उपयोग करते थे शांति के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, अपने आराधना स्थलों को संकेत देने और धर्म के प्रचार करने के लिए। बौद्ध लोग झंडे का उपयोग करते थे मतलब करते हैं, डी नंबर पे टिक लगाओ, अपने आराधना स्थलों पर संकेत देने और धर्म के प्रचार करने के लिए। अब देखो पाई चार्ट वाले 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन पाई चार्ट के आते हैं, 5 क्वेश्चन आपके ग्राफ के आते हैं, चाहे ग्राफ आपके पास बार ग्राफ हो या आपके पास लाइन ग्राफ हो, और 10 क्वेश्चन हमारे तालिका के आते हैं, तो 20 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर पाई चार्ट का ध्यान से अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। HR 20%, AK 50%, SR के 50%, 25%, SK 30% एंड BD 10%। BD 10%। पाई चार्ट का ध्यान से अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। चलिए पढ़ लिया, पाई चार्ट देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। SRK को पसंद करने वालों की तुलना में SK को पसंद करने वाले का अनुपात है, जल्दी बताओ बेटे। यानी कि SRK को पसंद करने वालों की तुलना में SK को पसंद करने वालों का अनुपात कितना है, जल्दी बताओ फास्टली। 81 का कौन सा राइट ऑप्शन है, बी पे टिक लगा दो आप, इज ए राइट ऑप्शन 5/6। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 82 है, HR का समरूपी क्षेत्र कौन सा है, SR का समरूपी क्षेत्र कौन सा है। तो यार ये देखो ज़रा ग्राफ और उस ग्राफ से अंदाज़ा लगाओ कौन सा है, बी पे टिक लगा दो, 72 डिग्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 है, यदि परिवार में 40 लोग हैं तो AK को पसंद करने वाले और BD को पसंद करने वाले लोगों के बीच अंतर बताइए, जल्दी बताओ बेटा अंतर, ए पे टिक लगा दो 2। अच्छा 84 का है, यदि HR को पसंद करने वाले 80 लोग हैं तो SK तथा SRK को पसंद करने वाले का योग बताइए। अरे SK सलमान खान, SRK शाहरुख खान, छुट्टी, पसंद करने वालों क्या योग बताइए। तो 84 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, सी पे टिक लगा दो 220। तो क्वेश्चन नंबर 85 है, AK SRK तथा BD को पसंद करने वाले तथा HR तथा BD को पसंद करने वाले, HR मतलब ऋतिक रोशन तो नहीं है यार, जल्दी बताओ। BD का मतलब क्या, जल्दी बताओ। BD को पसंद करने वाले, हाँ वरुण धवन, BD मतलब वरुण धवन, HR मतलब ऋतिक रोशन हो सकता है, या क्या नाम होगा HR का, चलो देखते हैं। पसंद करने वाले लोगों का अनुपात बताइए। तो 85 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो, 5:3। चलिए अब एक बार ना बार ग्राफ हमें दे रखा है, इस बार ग्राफ को पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो, देख लो बार ग्राफ, देख लो बेटा से करके, देख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर देखते हैं। दिए गए वर्षों में लिया, यानी कि दिए गए वर्षों के लिए सोयाबीन का औसत आयात कुंटल में कितना है, ठीक है। पहला बार ग्राफ देख लो, ये 2011 में 120, 340 2012 में, 2013 में 708, 225 2014 में, 2015 में 390 और 2016 में 720। जरा चेक करें आप ठीक से। तो 86 में का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, जल्दी बताओ, सी पे टिक लगा दो आप, ठीक है। 417.16। क्वेश्चन नंबर 87 है, वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 87 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, 183.33। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है, कितने वर्षों में सोयाबीन का आयात दिए गए वर्षों में सोयाबीन के औसत आयात से अधिक है। तो 88 पे डी पे टिक लगाओ 2। अच्छा 89 का जो राइट ऑप्शन है वो चेक करते हैं, वर्ष 2015 में सोयाबीन का आयात वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात का कितना प्रतिशत है। तो 89 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो, 114.7। अच्छा क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, दिए गए सोयाबीन का आयात में सबसे अधिक वृद्धि किस वर्ष में रहा, तो राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो, ठीक है। इधर राइट ऑप्शन है मेरे पास 2013 में। अब देखो 10 क्वेश्चन जो है ना आपके, वो भैया सारणिक के आते हैं, ध्यान देना, सारणी के 10 क्वेश्चन आते हैं, 2 सारणी मिलेगी आपको, 51 से 95 और 96 से 100 तक। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो शहर बी, शहर के, शहर एस है, साइकिल है, टैक्सी है, रिक्शा है, बस है, कार है, ट्रेन है, ठीक है। बी के और एस में लोगों के एक निश्चित संख्या की परिवहन बाध्यताओं को दर्शाती है। जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। पहला
सारणी चेक कर लो, देख ली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पकड़ लें, अब पकड़ लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा, परिवहन का सर्वाधिक पसंद किए जाने वाला माध्यम कौन सा है? सर्वाधिक पसंद किए जाने वाला माध्यम कौन सा है? तो सी नंबर साइकिल। अरे वाह, बहुत बढ़िया। टैक्सी पसंद करने वाले और कार पसंद करने वाले लोगों के बीच का अंतर कितना है? ए पे टिक लगा दो 5। क्वेश्चन नंबर 93 है, ट्रेन और बस में यात्रा पसंद करने वाले लोगों की संख्या टैक्सी और कार से यात्रा पसंद करने वाले लोगों की संख्या से कितनी अधिक या कम है? 93 का राइट ऑप्शन। बी पे टिक लगा दो, 15 कम है। रिक्शा पसंद करने वाले बस पसंद करने वाले लोगों से कितना प्रतिशत कम है? तो 94 का राइट ऑप्शन है हमारा, बी पे टिक लगा दो आप डायरेक्टली। 94 के बी पे टिक लगाओ, 20%। अच्छा 95 में क्वेश्चन देखते हैं। 95वां क्वेश्चन है हमारा, शहर के तथा शहर एस में परिवहन पसंद करने वालों की कुल संख्या बताएं। कुल संख्या, टोटल संख्या कितनी है? टोटल 95 का ए पे टिक लगा दें आप, 1555। फिर से देखो, एक सारणी का अध्ययन करें, टेबल इसके आंकड़े देता है। वर्षों में विभिन्न राज्यों से एक प्रतियोगी परीक्षा में आवेदन किए हुए उम्मीदवारों की संख्या और उसमें से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या। तो पहले राज्य देखें, MNPQRS है, आर तो है नहीं, आर है, एस है ही नहीं इसमें। वर्ष 1997 अप्रैल, और यानी कि APP और QAL लिखा हुआ है इसमें, पढ़ो ज़रा, पढ़ ली सारणी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर देख लेते हैं। साल 2000 में सभी राज्यों से उम्मीदवारों के आवेदन की कुल संख्या 2001 साल में सभी राज्यों के उम्मीदवारों के आवेदन की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत है? तो 96 का ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाएं, 93.4%। जो सारणी हल करना चाहते हैं सारणी नोट करो और वहाँ से सारे क्वेश्चन देख लो। देखो बहुत सारे बच्चे ना बताते हैं कि सर सारणी में इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपने गलत बताया। तो बात बिल्कुल सही है, अगर कोई ऑप्शन गलत है तो मुझे कमेंट कर दें कि सर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये होना चाहिए, ना कि सर ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 चेक करते हैं। दिए गए वर्षों के दौरान राज्य एम से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 96 का मिल गया आपका आंसर, ठीक है। सी पे टिक लगाया आपने, 93.4%। अच्छा, दिए गए वर्षों के दौरान राज्य एम में उपस्थित उम्मीदवारों की औसत संख्या है कितनी है? 97 का राइट ऑप्शन, सी पे टिक लगा दो, 7480। अच्छा क्वेश्चन नंबर हमारा है 98, निम्नलिखित किस वर्षों में आर राज्य के उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या में 2 में से योग्य उम्मीदवार को अधिकतम प्रतिशत है? तो 98 का राइट ऑप्शन, डी पे टिक लगा दें आप, 1999। अच्छा क्वेश्चन नंबर 99 हमारा मिल जाता है। दिए गए वर्षों के दौरान राज्य पी से उम्मीदवारों के आवेदन की संख्या है? तो 99 का ए पे टिक लगाएं, 41,500। 100 नंबर आ जाता है हमारा। साल 1998 में राज्य एन में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या साल 2000 में राज्य आर में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो 100 के बी पे टिक लगाते हैं आप, 11%। तो बेटा पूरे 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट और करवाए थे, ठीक है। अब ये फिर से मैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लिया है मैंने। तो यहाँ से आप अच्छे से तैयारी करो, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ओके। चलिए साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।